नजर आ रहा है। तो आप समझते 300-400 अरब रुपया इस मिनी बजट के थ्रू पीटीआई ला सकती? देखिए इसमें आदिल करना क्या चाहिए, मुमकिन इस तरह से होगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग एवेन्यू से निकालना चाहोगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। आपके पास एग्जिस्टिंग एवेन्यू 4 हैं जिनसे आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, उसमें से अगर आप निचोड़ना चाहोगे तो मुल्क में और आपके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपके पास बहुत बुरे हालात होंगे। आपको नए एवेन्यूज इसमें डाल देने हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स पाकिस्तान में पूरी आपके पास मालूम है, कितनी गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, कितनी वहां से आप आ रहे हो और कितनी लग्जरी लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो गाड़ी खरीदने जाते हैं, आप उसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट की आप एक फी लगा दो सीसी के हिसाब से। एक बाइक 50 सीसी वाला लेगा, उसको 2000 रुपये भरने हैं, 2000 2,500 रुपये। इस तरह से हाईएस्ट आपकी जो लग्जरी व्हीकल है उस पर लगा दो। साथ में आप इसके ऊपर नए एवेन्यू ढूंढोगे, टैक्स आपने कहाँ से लगाना है। अब आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ कराची में एक जो ट्रैफिक माफिया है करोड़ों रुपए रोजाना कमाता है और उसमें से बहुत एक हिस्सा पुलिस को भी जाता है। ये आपके जो पुश कार्ट वाले हैं, ये आप समझते हो कि फ्री में रोड पे खड़े होते हैं। ये 3 अदारे, केएमसी वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले और आपके दूसरे पुलिस वाले, इनसे लेते हैं। ये करोड़ों में जा रहा है ये सारा हिसाब। ये गवर्नमेंट आशा करे कि आप अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दो जी कि मेरी पुश कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसकी ये फिक्स फीस है, आपको पूरे साल वैलिड है ये पुश कार्ड, आपके रिन्यूअल बाद में करना। तो वो पैसा जो माफिया इकट्ठा कर रहा है वो रेवेन्यू गवर्नमेंट के खाते में आएगा। ये रोड, ये जगह किसकी है, इसकी ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। और इनको ही फंड चाहिए, तो क्या इसमें माफिया को चलना चाहिए?